ओम शांति। सुनते हैं 13 अप्रैल 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता सदा रूहानी वृत्ति। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी रूहानी खुशबू से नंबर 1 स्थिति में स्थित हो सकते हैं, फिर बाप दादा ने किस आधार पर रूहानी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, फिर बाबा ने नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की क्या विशेषता है। 13 अप्रैल 81 की मुरली रूहे गुलाब की विशेषता सदा रूहानी वृत्ति। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सन्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। हाँ, आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं। हाँ, बाबा का पहले ये 81 की बात है ना, तो ओम शांति भवन में समझो मुरली चलेगी तो नीचे कुछ होते थे। तो फिर भी मैं समझता हूँ ओम शांति भवन भी 81 के बाद बना, तो उस वक्त मेडिटेशन हॉल होता था, कुछ नीचे हिस्ट्री हॉल में होंगे। लेकिन बाप दादा उन्हों को भी, बाबा क्या कह रहे, भले जो नीचे हैं लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सन्मुख मुरली सुनने चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। देखो कितना सुंदर बाबा इमर्ज कर देता है सब रूहे गुलाब बच्चों को, और बागवान बन के देख रहा है तो सब नंबर वार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में स्थित हैं। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रह रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं। रूह ही अलग अलग अपना अपना पार्ट बजा रही है। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। मुझ रूह का, कितने सुंदर ये रूहानी वृत्ति के संकल्प बाबा सुना रहे हैं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझे रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मुझ के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकती। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता।
ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। हाँ, देह द्वारा बोल रहा हूँ। स्थिति सुनते चलिए रूहे गुलाब की और रूहानी वृत्ति में रहने वाले। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है। जैसे बाबा भी बाप दादा महावाक्य चलाते हैं ना, रूहों को सामने रख के, ऐसे ही बाबा कहते बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है, सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। कितना अच्छा तरीका संपूर्ण बनने का, बस रूहानी स्थिति में रहो। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ये भावना उसके अंदर कूट कूट के रहती। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव कराएं। किसी की भी कमजोरी को कभी भी नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों को, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। सदा साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। आज महाराष्ट्र का टर्न है। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाएं। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? महान आत्मा, सबको भी महान बनाना है, विश्व को भी महान बनाना है। यही सदा स्मृति में रहता है ना। फिर टीचर्स के साथ बाप दादा सर्वनिमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते, यह जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामानुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता। यह भी आत्मिक शक्ति वाले और वे इतने परमात्म शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे ही सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहें जैसे चाहें वैसा संस्कार अपना बना सके। जैसे देह को चलाने चाहें वैसे चला सके। और सुनिए,
जैसा स्वभाव बनाना चाहें वैसे बना सकें। ऐसा नहीं क्या कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्कर के कारण शरीर के बंधन में है, लेकिन वह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? अब मरजीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण किया है या सिर्फ दो को अर्पण किया है, एक को नहीं? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है क्या? ये भी कमजोरी के बोल है ना। क्या करें, जन्म मरण के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन अब तो पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हो गया ना। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। तो ये थी आज की मुरली। हाँ, कि हम रूहे गुलाब समझ के चलें, दूर दूर तक हमारी खुशबू फैले रूहानी वृत्ति के आधार पर, और सदैव अपने आप को हाँ बाप समान निर्बंधनों के अवतार बन के हर वक्त सेवा पर हाजिर रहे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।